अगर आप गोल्ड ट्रेड करते हैं और आप अक्सर देखते होंगे कि प्राइस कभी कभार अचानक रिवर्स हो जाती है, तो आज की वीडियो आपके लिए है। आज हम समझेंगे वीवॉप जैसी चीज़ क्या है, बिग इंस्टीट्यूशन और स्मार्ट मनी इसे कैसे यूज़ करते हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल। अब यहाँ सवाल आता है कि वीवॉप क्या है। सादे और सीधे अल्फाजों में अगर हम वीवॉप का फुल फॉर्म देखें तो इसे हम कहते हैं, एक मिनट ज़रा मैं आपको लिख के बता देता हूँ। इसे हम कहते हैं वॉल्यूम वेट सॉरी वेट एवरेज प्राइस। वॉल्यूम वेट एवरेज प्राइस, इसका मतलब है कि वीवॉप सिर्फ प्राइस को नहीं देखता, ये अपने साथ वॉल्यूम को भी इंक्लूड करता है। इसलिए ये सिंपल मूविंग एवरेज से ज़्यादा बेहतर इंफॉर्मेशन देता है। अगर आप इसका नाम देखें तो नाम में ही इसकी बहुत सारी चीज़ें हमें समझ आ जाती है। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं वॉल्यूम, दूसरे नंबर पे आता है एवरेज, तीसरे नंबर पे हमारे पास आता है प्राइस। अब सवाल यहाँ ये आता है कि वीवॉप कैलकुलेट कैसे करता है। इसे समझना बिल्कुल आसान है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बिल्कुल इजी है। वीवॉप को कैलकुलेट करने के लिए हमें दो चीज़ें चाहिए होती हैं, एक है प्राइस और दूसरा है वॉल्यूम। हर एक ट्रेड में जितना भी वॉल्यूम आता है उसी ट्रेड के प्राइस के साथ उसे वेट दिया जाता है। यानी अगर प्राइस वॉल्यूम से ज़्यादा ट्रेड हुआ हो, उस प्राइस का असर वीवॉप पर भी ज़्यादा होगा। अगर उस प्राइस पर वॉल्यूम कम ट्रेड हुआ हो तो उसका असर भी कम होगा। आपको फार्मूला देखने में थोड़ा सा टेक्निकल और मुश्किल लग रहा होगा, लेकिन इसमें टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। हमें फार्मूला बिल्कुल याद नहीं करना, हम इसे एक बहुत ही आसान एग्जांपल से समझेंगे। मान लीजिए कि 4000 प्राइस पर 100 वॉल्यूम ट्रेड हुआ है और 4002 की प्राइस पर 500 वॉल्यूम ट्रेड हुआ है, 4005 की प्राइस पर 200 वॉल्यूम और आखिर में 4003 की प्राइस पर 300 वॉल्यूम ट्रेड हुआ है। अब अगर हम मार्केट का एवरेज प्राइस निकालें तो एक रिजल्ट सामने आएगा, लेकिन वीवॉप हर प्राइस को उसके वॉल्यूम के हिसाब से वेट नहीं देता। अब आप जरा सोचिए, अगर सबसे ज़्यादा ट्रेडिंग वॉल्यूम 4002 में आया है तो मार्केट की एवरेज प्राइस किसके करीब होनी चाहिए? अगर आपका जवाब 4002 है तो आपका जवाब बिल्कुल ठीक है, इसलिए वीवॉप भी 4002 के करीब ही होगा। लेकिन इससे पहले ये बात जहन में डाल लें, वीवॉप कोई सिग्नल इंडिकेटर नहीं है। ये दरअसल आपको डेली बायास बताता है, एवरेज प्राइस और वॉल्यूम को इंक्लूड करके। अब अगर आप इस जगह पे देखें तो प्राइस वीवॉप के अबव ट्रेड कर रही है। इसे देखकर आपने बाय नहीं करना। इसका मतलब है कि इस सेशन में या इस टाइम पीरियड में प्राइस वीवॉप के अबव है। इसका मतलब है कि यहाँ बायर्स का कंट्रोल ज़्यादा है। और अगर प्राइस वीवॉप के नीचे है तो इसका मतलब है यहाँ पर सेलर्स का कंट्रोल ज़्यादा है। और अगर प्राइस वीवॉप के आसपास हो तो मार्केट बैलेंस में होगी। वीवॉप को अकेले कभी भी यूज़ मत करें, इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि मार्केट स्ट्रक्चर, लिक्विडिटी और वॉल्यूम के साथ कंबाइन करके ट्रेड करें, या जो आपका एंट्री मॉडल है आप उसके साथ उसको मिलाकर ट्रेड कर सकते हैं। वैसे VSA और लिक्विडिटी में ट्रेड सेटअप देखता हूँ तो मैं उसी हिसाब से इसे यूज़ करता हूँ। चलिए अब हम इसकी एग्जांपल देखते हैं एंट्री मॉडल के ऊपर कि ये आखिर एंट्री मॉडल के साथ कैसे काम करता है। अगर आप इस जगह पे देखें, इस जगह पर प्राइस वीवॉप के नीचे ट्रेड कर रही है। अब यहाँ पर प्राइस ने वीवॉप का ब्रेकआउट दिया एक मोमेंटम कैंडल के साथ। आप उसकी वॉल्यूम कंफर्मेशन भी ले सकते हैं, उसका वॉल्यूम पिछली कैंडल से कम है। जब एक मोमेंटम कैंडल के साथ प्राइस ने इसका ब्रेकआउट किया तो आप यहाँ से अपनी एंट्री एग्जीक्यूट करेंगे लॉन्ग के लिए, और आपका एसएल आएगा लो के नीचे, और जो आपका फर्स्ट टारगेट होगा वो होगा फर्स्ट। ओके, ये बनता है जो कि फर्स्ट लिक्विडिटी। यहाँ देखें गोल्ड की प्राइस वीवॉप के नीचे ट्रेड कर रही है, तो इसका मतलब मैंने आपको पहले बताया था, अगर प्राइस वीवॉप के ऊपर हो तो बायर्स का कंट्रोल है, अगर प्राइस वीवॉप के नीचे हो तो सेलर्स का कंट्रोल है। सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, आखिर बैंक, बिग इंस्टीट्यूट और स्मार्ट मनी इसे कैसे यूज़ करती है और इसे इतनी इम्पोर्टेंस क्यों देती है? मान लीजिए स्मार्ट मनी को 10,000 ऑन्स गोल्ड बाय करना है। अगर वो सारा ऑर्डर एक ही बार में बाय कर ले तो प्राइस काफ़ी ऊपर निकल जाएगी। इससे ये नतीजा निकलता है कि उनको अपनी बाकी क्वांटिटी को ज़्यादा प्राइस पे ख़रीदना पड़ेगा। अगर समझ नहीं आया तो चलिए हम इसे एक सिंपल से टेबल में समझने की कोशिश करते हैं। अब अगर आप यहाँ देखिए 4000 की प्राइस पर उन्होंने 2000 ऑन्स की क्वांटिटी को बाय किया, फिर उन्होंने 4003 की प्राइस पर 2000 क्वांटिटी को दोबारा बाय किया, फिर उन्होंने
4006 की प्राइस पर 3000 ऑन्स क्वांटिटी बाय किया और 4010 की प्राइस पर दोबारा 3000 ऑन्स की क्वांटिटी को बाय किया। अगर हम इस सारे ऑर्डर्स का वैल्यू आपस में जमा करें तो हमारे पास टोटल आता है $40,056। अब इसकी एवरेज प्राइस निकालने के लिए सिंपल सा फार्मूला है, आप 10,000 को डिवाइड करेंगे 40,054 से, तो जो इसकी एवरेज प्राइस आएगी वो आएगी 4,005.40। देखिए, इंस्टीट्यूट ने गोल्ड को एक ही प्राइस में बाय नहीं किया, बल्कि उन्होंने अपना ऑर्डर यहाँ पर 4 हिस्सों में डिवाइड कर दिया, जिसकी वजह से उनकी एवरेज प्राइस बनी 4,005.40। अगर उस दिन वीवाप 4,008 पे था तो इसका मतलब है उन्होंने मार्केट एवरेज प्राइस से बेहतर प्राइस पर बाइंग की। आखिर में एक इम्पोर्टेंट बात, हर इंडिकेटर की तरह वीवाप की भी कुछ लिमिटेशन है। कभी भी सिर्फ वीवाप को देख के ट्रेड मत करें, हमेशा मार्केट का स्ट्रक्चर, लिक्विडिटी, वॉल्यूम और जिस मॉडल पे आप काम करते हैं उसको पहले देखिए और फिर उस हिसाब से अपनी एंट्री एग्जीक्यूट कीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो पे। अल्लाह हाफिज।